हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं रीना अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी कैप्सूल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ फाइनल अकाउंट की एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आज लेकर आई हूँ मैं आपके लिए क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके पास है, आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होती होंगी वो मैंने सभी इसके अंदर इंक्लूड की हैं। इस क्वेश्चन को करने के बाद ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर एंडिंग के पॉइंट पर पहुंच जाएगा। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से बगैर टाइम वेस्ट के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप अपना क्वेश्चन देखिएगा, मैं अपना क्वेश्चन देखूंगी और हम क्वेश्चन करेंगे। देखो, सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में जो सबसे पहले दिखाना होता है, हमने अकाउंट्स मेंटेन किया, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये है क्रेडिट साइड और ये है डेबिट साइड। यहां पर आपकी बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज आ जाती हैं, इधर आपकी अमाउंट आ जाती है, इधर एसेट्स एंड ये अमाउंट। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टर्म जो आता है वो आता है ओपनिंग स्टॉक। तो इसमें फाइंड आउट करके बताओ ओपनिंग स्टॉक कहाँ है, कितने का है। ओपनिंग स्टॉक है आपका 1 अप्रैल 2017 का 15,000। आप यहाँ दिखा दीजिए 15,000। उसके बाद यहाँ दिखाइए टू परचेज। परचेज के ऊपर आपका रिटर्न भी है, तो इसके अमाउंट को आप अंदर की साइड दिखाइएगा। परचेज है आपका 82,000। 82,000 इधर दिखाइए, उसमें से लेस कर दीजिए रिटर्न। रिटर्न कौन सा वाला, आउटवर्ड वाला। रिटर्न आउटवर्ड आपका क्रेडिट साइड होगा। किधर है आपका रिटर्न आउटवर्ड, फॉर 1200। 1200 आप इसमें से माइनस कर दीजिए, अमाउंट आएगा आपका 00। 10 में से 2 गया 808। ठीक है, 8088। उसमें से लेस करेंगे। देखो बच्चों, इस पे एक एडजस्टमेंट बोली है, लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ के देखिए, 7 नंबर की एडजस्टमेंट। इसमें बोला है अ फायर अक्यूर्ड ऑन 25 मार्च 2018 इन द गोडाउन। गोडाउन में आग लग जाती है 25 मार्च को और स्टॉक की जो वैल्यू थी 6,000 की वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। आपका माल 6,000 का जल गया। तो माल जो आपके पास यहाँ शो हो रहा है उसमें से लॉस बाय फायर अमाउंट करके 6,000 का यहां से माइनस कर दीजिए। अमाउंट आपका बच जाएगा 0,0,8,4 एंड 7, 74,800 का आपका माल बचा हुआ है। अभी मैं एंट्री पूरी एंट्री करके दिखाऊंगी, सिर्फ मैं आपको इतना दिखाती हूँ। देखो बच्चों, अब इसकी एंट्रीज को ध्यान रखना, मैं इसकी एंट्री बताती हूँ। गुड्स जब फायर हो जाते हैं, तो जब मैंने जनरल एंट्रीज का टॉपिक मैंने आपको करवाया था, उस टाइम भी मैंने वो सेम एंट्रीज करवाई थी। तो क्या एंट्री होती है, सबसे पहली एंट्री जो हम करते हैं लॉस बाय फायर की, वो क्या होती है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज टू आईजीएसटी, सॉरी इनपुट आईजीएसटी। क्योंकि इस क्वेश्चन को पूरी ट्रांजैक्शन पढ़ना है, इसने बोला कि उसके ऊपर उसने आईजीएसटी पे किया था 18% जब उसने ये माल परचेज किया था। तो क्या हुआ, यहाँ पे मैंने आईजीएसटी पे किया है, तो मैं एंट्री जो लॉस बाय फायर की वो एंट्री ये होगी। गुड्स गए हैं आपके 6,000 के, 6,000 पे 18% का आईजीएसटी पे कीजिए, आपका अमाउंट आएगा 1080। टोटल अमाउंट आपकी यहाँ आ जाएगी 7080। ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने उसे 4,000 रुपए इंश्योर्ड भी करके दे दिए। तो 4,000 तो लॉस उसे एग्जैक्टली कितना हुआ था, 7080 का। इंश्योरेंस कंपनी की एंट्री क्या होगी, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट P&L अकाउंट डेबिट टू, क्या होगा, लॉस बाय फायर। लॉस जो हुआ था वो हुआ था उसको 7080 का। इंश्योरेंस कंपनी ने उसको दे दिए 4,000 रुपीज। बाकी का बचा हुआ जो आपका कितना होगा 3080, उतने का उसको लॉस हो जाएगा। ये जो P&L का अमाउंट यहाँ पर दिखाया हुआ है, अब मैं एंट्रीज बताती हूँ आपको क्या क्या कहाँ कहाँ किया जाएगा। देखो, लॉस बाय फायर आपने परचेज अमाउंट 6,000 का अपने परचेज अमाउंट में से माइनस कर दिया। यहाँ पर एंट्री आपकी आउटपुट इनपुट आईजीएसटी की भी है। ट्रायल बैलेंस में आपको एक इनपुट आईजीएसटी गिवन है, देखो ध्यान से क्वेश्चन में मुझे आईजीएसटी गिवन है 7,000 का। तो वहां पर वो अमाउंट आपका कहां जाता है, बैलेंस शीट में, क्योंकि वो मेरे लिए एसेट है। तो यहां लिखेंगे आईजीएसटी एसेट साइड 7,000 का, उसमें से हम लेस कर देंगे लॉस बाय फायर वाला
ये जो आपका आईजीएसटी था 1080 आप यहाँ माइनस कर दोगे लॉस बाय फायर अकाउंट करके। कितना अमाउंट आ जाएगा? 0295 5920। आप देखो करेक्ट है ना? 10 माइनस 8 2 9 6 माइनस 1 5। ठीक है, आईजीएसटी की अमाउंट ये भी हो गया कैलकुलेशन, परचेज में से मैंने माइनस कर दिया है। इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे 4000 रुपीज दिया है, जो इंश्योरेंस कंपनी के जो पेमेंट मुझे मिल गई है वो मेरे लिए एसेट है, तो मैं उसे कहां दिखाऊंगी? एसेट साइड। इंश्योरेंस कंपनी करके आपके 4000 रुपीज यहाँ चले जाएंगे। अब जो पी एंड एल का जो लॉस हुआ था 3080 का, वो मेरे लिए लॉस है, और जितने भी लॉसेस होते हैं वो मेरे कहा जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो टू लॉस बाय फायर अकाउंट करके 3080 आपका यहाँ पे दिखा देंगे। बच्चों अब इससे रिलेटेड सारी एंट्री मैंने आपको बता दी है कि लॉस बाय फायर से रिलेटेड जो एंट्री होती है वो मैंने जर्नल एंट्री करके आपको दिखाई है, और उसके ही थ्रू मैंने आपको समझाया कि कहां कहां जाएगा। बैलेंस शीट में आईजीएसटी में से माइनस होगी आईजीएसटी की अमाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में आपका जितने का लॉस बियर हो रहा है, आप वो कर रहे हो, उतना शो किया जाएगा। गुड्स आपके कितने के जल गए हैं वो आपके यहाँ से माइनस हो जाएंगे, और पर्टिकुलर आपकी सारी एंट्रीज क्लियर हो गई। समझ में आ गई? अब बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, क्योंकि आपको एग्जाम में ये एंट्री आपको करके दिखानी है, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो यहां से मैं अभी फिलहाल ये एंट्री हटा रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, वो मैंने आपको समझाने के लिए बताई थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे मेंशन कर दीजिए। अब देखिए बच्चों, आगे एंट्री में करते हैं हम। आगे एंट्री में क्या बोला है? आगे बोला इंश्योरेंस चार्जेस 2400 के हैं। इंश्योरेंस कहां जाता है आपका? प्रॉफिट एंड लॉस में। यहां लिख लीजिए टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के ऊपर एडजस्टमेंट भी बोली है, तो हम इस अमाउंट को अंदर की साइड रखेंगे। क्या एडजस्टमेंट बोली है इंश्योरेंस के ऊपर? देखते हैं। हाँ, 6 पॉइंट पढ़िए। इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30 जून 2018। 30 जून 2018 तक की इंश्योरेंस की पेमेंट ऑलरेडी कर जा चुकी है, लेकिन हमारा जो अकाउंट मेंटेन हो रहा है वो 31 मार्च को खत्म हो रहा है। 31 मार्च से लेकर जून तक की एंट्रीज हमें एक्स्ट्रा मिल गई हैं। जून ना, हाँ, जून तक का पैसा उसने एक्स्ट्रा दे दिया। तो कितने महीने का पैसा एक्स्ट्रा दे दिया? मार्च के बाद अप्रैल मई जून, 3 मंथ का पैसा उसने एक्स्ट्रा दे दिया है, तो वो मेरे लिए प्रीपेड होगा। तो यहां लिखेंगे लेस प्रीपेड। कितना आएगा? कैसे कैलकुलेशन करोगे? 2400 की टोटल थी, 2400 को 12 से डिवाइड करो, 1 मंथ का निकल जाएगा अमाउंट 200। 1 मंथ का है, थ्री मंथ का एडवांस पेमेंट करिए, यानी 600 की अमाउंट आपकी प्रीपेड की अमाउंट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, यहां पर 600 की अमाउंट दिखाएंगे, माइनस करेंगे, अमाउंट आएगा आपका 00 14 माइनस 6 8 एंड 1 1800। आगे चलते हैं। आगे है सैलरी एंड वेजेस, यहां दिखा देंगे टू सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस की अमाउंट है 19400। आगे है कैश इन हैंड, आपकी बैलेंस शीट में जाएगा। कैश इन हैंड 200। कैश एट बैंक बैलेंस शीट, कैश एट बैंक का अमाउंट 19500। ट्रेड एक्सपेंसेस आपके ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। ट्रेड एक्सपेंसेस आपके 400 के। नेक्स्ट आपके पोस्टेज, ये भी आपके यही आएंगे। पोस्टेज अमाउंट आपकी 800 की, यहां दिखा दीजिए। नेक्स्ट है आपका ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कहां जाती है? आपके बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस की जाती है, तो आप यहां लिख दीजिए कैपिटल। कैपिटल आपका है 1,70,000, उसमें से लेस करेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स है आपकी कितने की? 6,000 की ड्राइंग्स हैं, आप इसको माइनस कर दो, अमाउंट आएगा 000 10 माइनस 6 4 एंड 6 एंड 1। इतना अभी आप अंदर ही रखिए, क्योंकि इसमें हमारा नेट प्रॉफिट भी ऐड होगा बाद में। आगे देखते हैं। ड्राइंग्स के बाद प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी आपके यहाँ आएगी। प्लांट एंड मशीनरी को आप बच्चों ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ बोला भी है। क्या बोला है? प्लांट एंड मशीनरी उसने 1 अप्रैल 2017 को जो प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस था बोला 1,20,000 रुपए का। तो 1,20,000 रुपए की अमाउंट आपकी यहां पर है, और उसने इसी साल 1 अक्टूबर 2017 को एक और मशीनरी परचेज करी है 5,000 की। यानी टोटल आपके पास कितनी मशीनरी हो गई? 1,25,000 की। ठीक है, ये आपकी कॉस्ट आ गई। अब उसमें से हमें डेप्रिसिएशन भी लेस करना है। डेप्रिसिएशन कितना बोला है?
देखो एडजस्टमेंट में उसने बोला है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट 10% पर एनम, 10%। अब देखो डेप्रिसिएशन का चैप्टर जब आपने किया होगा तो आपने कैसे कैलकुलेशन की थी, आपने मंथ भी कैलकुलेट किए थे, कौन सी मशीनरी कितना टाइम यूज की गई है। जो पहली मशीनरी 1,20,000 थी वो तो पूरी पूरी यूज की गई है, तो 1,20,000 पे जब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे 10% का, वो तो पूरा पूरा 12,000 आएगा। क्लियर। अब जो दूसरी मशीनरी 5,000 की थी उस पर 10% का डेप्रिसिएशन, और वो कब परचेज की गई है, 1 अक्टूबर को परचेज की गई है, तो मशीनरी प्लांट में भी 1 अक्टूबर को यूज की गई होगी। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 मंथ ये मशीनरी यूज की गई है, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन आप यहाँ पे लगाओगे 250। दोनों को आप प्लस करके अमाउंट 05220, 12,250, 12,250 अमाउंट आप यहां से माइनस करोगे, और प्रॉफिट एंड लॉस में इधर दिखाओगे टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, कितना, 12,250। ठीक है, यहां पर माइनस करके दिखा दीजिए, 0, 5, 9, 9 - 2 7, 4 - 2 2, 2 - 1 1 एंड 1। ठीक है, इतना अमाउंट आ गया। अब देखते हैं अब आगे क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में। कहां पहुंच गए थे हम। प्लांट एंड मशीनरी हो गया है, परचेज हो चुका, परचेज, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स की एंट्री दिखानी है हमें यहाँ पर, तो बाय सेल्स अकाउंट, सेल्स कितनी है आपको, क्रेडिट साइड देखिए, सेल्स है आपकी 1,20,000 की, 1,20,000, उसमें से लेस कर दीजिए रिटर्न की अमाउंट। रिटर्न कितना है, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड है आपका 2,000 का, 2,000 आप यहां से माइनस कर दीजिए, अमाउंट आपका आएगा 0,00811। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री में चलते हैं, सन्ड्री डेटर्स। बच्चों ध्यान से देखिएगा सन्ड्री डेटर्स की एंट्री, सन्ड्री डेटर्स जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। डेटर्स है आपका 2,0800, लिख दिया। अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं हम। एडजस्टमेंट में क्या बोला है, एडजस्टमेंट में बोला है सबसे पहले अगर हमें एडजस्टमेंट में न्यू बैड डेट्स यानी फर्दर बैड डेट्स दिए हैं, सबसे पहले हमें वो माइनस करने हैं। फर्दर बैड डेट्स क्वेश्चन में दिया है मुझे 800 के, तो पहले मैं वो 800 न्यू बैड डेट से माइनस करूंगी, 800 के अमाउंट आएगा आपका 20,000। उसमें से फिर लेस करूंगी, अगर मुझे प्रोविजन दिया हुआ है तो फिर जो न्यू प्रोविजन है वो मुझे यहां से लेस करना है, लेस करेंगे न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन कितना बोला है उसने, 6% ऑन डेटर्स, 6% 20,000 पर डेटर्स लगाओगे, 6 × 2 = 12, 1,200 का आएगा, यहां लगा दीजिए, माइनस कर दीजिए, 0 0, 10 - 2 8, 9 - 1 8 एंड 1, 18,800 का आ गया। अब 18,800 पे उसने एक और चीज एंट्री करी है, उसने बोला है, थर्ड पॉइंट पढ़िए, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 2%, यानी प्रोविजन माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा उसका ऊपर भी आपको 2% का डिस्काउंट बनाना है। ठीक है, तो चलो यहां पर कर देते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बोल रहा है हम वैसे करते जाते हैं। लेस कर दो न्यू डिस्काउंट की एंट्री, डिस्काउंट बोला है उसने 2%, तो 18,800 पर जब आप 2% लगाओगे तो आपका अमाउंट कितना आएगा, कितना आएगा कैलकुलेट करो, 376। ठीक है, लेस कर दो अमाउंट, 10 - 6 4, 9 - 7 2, 7 - 3 4 8 1, 18,424, 18,424 का अमाउंट आपका आ गया है। अब आगे चलते हैं हम, डेटर्स की पूरी एंट्री क्लियर हो चुकी है। अब ये जो एंट्री मैंने यहाँ दिखाई है उसका प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करना है हमें, चलो आ जाओ। देखो यहां लिखेंगे, अगर हमें क्वेश्चन में बैड डेट्स दिया हुआ होता तो मैं यहाँ मेंशन करती, लेकिन मुझे क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में कहीं बैड डेट्स नहीं दिया, तो मैं यहाँ सिंपल सिंपल न्यू बैड डेट्स की एंट्री कर दूंगी। न्यू बैड डेट्स के एंट्री में मुझे नए बैड डेट्स कितने दिए हुए थे, 800, वो मैं यहाँ लिखूंगी 800। और मैंने बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो भी नया होगा उसे ऐड करते जाओ, जो पुराना है उसे लेस करते जाओ। यहाँ पर और नया क्या है, ऐड कर दो न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन कितना बनाया उसने, 1,200 का, उसको ऐड कर दो, आ गया आपका 2,000। फिर क्या करना है, ऐड कर दो न्यू डिस्काउंट, सॉरी लेस कर दो अब ओल्ड वाला प्रोविजन। क्वेश्चन में हमको ओल्ड प्रोविजन दिया हुआ है, ओल्ड प्रोविजन कितना है, ढूंढो क्वेश्चन में ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन है, क्रेडिट साइड में आ जाओ, 400 का, लेस कर दो, आपका अमाउंट आ जाएगा 0 0, 10 - 6 4 एंड 1, इतना अमाउंट आ गया, 1,600 यहां दिखा दो। ठीक है,
अब उसके बाद जो हमारा न्यू प्रोविजन, अभी एक चीज और लगी थी ना, न्यू डिस्काउंट बोला था 376, वो भी आपका डेबिट साइड आएगा यहाँ पर, टू प्रोविजन ऑन डिस्काउंट। प्रोविजन ऑन डिस्काउंट की एंट्री है आपकी 376। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं आगे। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, डेटर्स हो गया, फर्नीचर एंड फिटिंग्स की एंट्री आपकी एसेट साइड डाल दीजिए। फर्नीचर एंड फिटिंग पर कोई एडजस्टमेंट नहीं बोली है, इसको पूरा पूरा डाल देंगे हम 5000 की अमाउंट। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेट। फ्रेट कहाँ जाता है आपका, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो यहां आएगा आपका टू फ्रेट। फ्रेट की अमाउंट कितनी है, 2000 की, यहां दिखा दीजिए। आगे है अमाउंट कैरीज आउटवर्ड। कैरीज आउटवर्ड, इनवर्ड में कंफ्यूज मत होना, अगर इनवर्ड है तो ट्रेडिंग में जाएगा, आउटवर्ड है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, तो आप यहां दिखा दीजिए। चलो यहां दिखा देते हैं, टू कैरीज आउटवर्ड। कैरीज आउटवर्ड की एंट्री है, कितने का अमाउंट है, 500 का, यहां दिखा दीजिए 500। आगे चलते हैं, कैरीज आउटवर्ड रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, ये भी दे रखा है, तो थोड़ा मैं एंट्री बनाकर यहां लिख देती हूँ, टू रेंट, टू रेंट एंड रेट्स। क्या बोला है, रेंट एंड रेट्स पर 4600 का। एक बार एडजस्टमेंट चेक करो, रेंट एंड रेट्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट तो नहीं दी हुई है। रेंट एंड रेट्स पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो रेंट एंड रेट्स आपका प्रॉपर आ जाएगा, कितना है 4600, आपका 4600 का आ जाएगा। आगे एंट्री है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिखा दो, टू प्रिंटिंग। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पर बोला है उसने 1000, इसको हम अंदर की साइड दिखाएंगे क्योंकि इसने इसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट बोली है। फर्स्ट एडजस्टमेंट को पढ़िए कि एंड स्टेशनरी अनयूज्ड एट द एंड वाज 250। हमारे पास जो स्टेशनरी अवेलेबल थी उसमें से 250 रुपए की जो स्टेशनरी थी वो हमारी इस साल यूज नहीं हुई है, तो हमारे लिए एसेट तो पड़ी रहेगी वो, लेकिन इस साल यूज नहीं है तो हम उसे माइनस कर देंगे, तो लेस कर देंगे यहां से अनयूज्ड। अनयूज्ड अमाउंट है आपकी कितनी, 250 रुपए, यहां से लेस करके आप अमाउंट यहां दिखा दीजिए, 059 माइनस 2 7 750 रुपीज की। जो अनयूज्ड वाली वो हमारे लिए एसेट है, इसलिए हम यहां लिखेंगे अनयूज्ड स्टेशनरी। अनयूज्ड स्टेशनरी आपकी 250 रुपीज की आप यहां दिखा देंगे। आगे चलते हैं, इनपुट आईजीएसटी की ट्रांजेक्शन मैंने पहले ही करा दी आपको, कैपिटल लिख दिया है मैंने। सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपके यहां दिखाए जाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स है अब आपके 20,000। नेक्स्ट चलते हैं, सेल्स दिखा दिया, सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड माइनस कर दिया, प्रोविजन में यहाँ पे माइनस कर चुकी हूँ, डिस्काउंट है 800 का, क्रेडिट बैलेंस है, तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में बाय साइड एंट्री आएगी, बाय डिस्काउंट। कितना अमाउंट है डिस्काउंट का, 800, यहां हो गया। आगे है आपका रेंट ऑफ प्रीमिसेस, यानी रेंट रिसीव हो रहा होगा, अगर क्रेडिट साइड दिया तो इट मींस इनकम साइड है वो, तो यहां लिखेंगे बाय रेंट ऑन प्रीमिसेस। रेंट ऑन प्रीमिसेस की अमाउंट में क्या बोला उसने, 1200 की है, अंदर की साइड लिखेंगे क्योंकि इसने कुछ और भी बोला है। उसने बोला है रेंट ऑफ प्रीमिसेस फॉर 1 ईयर टू 30 सितंबर। 30 सितंबर तक की पेमेंट उसने एक्स्ट्रा कर दी है, हमें तो सिर्फ 30 मार्च तक की एंट्री चाहिए थी, लेकिन उससे आगे की भी पेमेंट करते, वो हमारे लिए प्रीपेड है, यानी एडवांस दे दिया मुझे, तो यहां से लेस कर दूंगी, लेस रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। अब रेंट अगर मुझे, मैंने काम नहीं किया था, रेंट मुझे एक्स्ट्रा रिसीव हो गया है, मैंने काम नहीं किया, तो मेरे लिए तो ये एक लाइबिलिटी हो गई। लाइबिलिटी हो गई तो लाइबिलिटी साइड दिखा देंगे, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। अमाउंट आ जाएगी आपकी कितनी, पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्या बोला है, 1200 थी अमाउंट, 1200 को 12 से डिवाइड करो, आपका 100 रुपीज का 1 मंथ का हो गया। उसने एडवांस कितना दिया है, लगा लीजिए, मार्च के बाद सितंबर तक जाइए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी 6 मंथ का उसने एक्स्ट्रा दे दिया है, 6 मंथ का निकाल लीजिए, तो आपका आ जाता है 600, यानी 600 की अमाउंट आपकी यहां जाएगी, 600 की अमाउंट आपकी यहां से माइनस होगी, अमाउंट आ जाएगी आपकी 600 की यहां पर। ठीक है, समझ में आया। ये वाली सारी एंट्री होगी। एक बार हम एडजस्टमेंट को पढ़ लीजिए, पढ़ लेते हैं कि कोई एंट्री छूटी तो नहीं है। स्टॉक, स्टॉक दिखा लेते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक, एक बार यहां आएगा और यहां आएगा बैलेंस शीट में क्लोजिंग
स्टॉक अमाउंट है आपकी क्लोजिंग स्टॉक की 24,000, यहां दिखा दीजिए 24,000, इधर है आपका 24,000। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गया, प्रोविजन की एंट्री कर दी हमने, क्रिएट अ प्रोविजन भी हो गया हमारा, फर्दर बैड डेट्स भी हो गया है, डेप्रिसिएशन भी कर दिया है, इंश्योरेंस भी दिखा दिया और फायर की भी सारी एंट्रीज हो गई हमारी। तो ऑलमोस्ट हमारा सारा क्वेश्चन कंप्लीट है, बस अब हमें बैलेंस निकालना है, बैलेंस निकाल के हमको दिखाना है। अब देखिए बच्चों, आप अब देखो बच्चों, इसका टोटल कीजिए, इसका टोटल कीजिए। जब मैं इसका टोटल कर रही हूं तो अमाउंट आएगी आपकी 0 0 0, 4 12 2 हासिल 1 2 3 और 1 4, 1,42,000। 1,42,000 यहाँ भी आएगा आपका, टोटल दिखा दीजिए 1,42,000। यहाँ पर आपका जीपी आ जाएगा 2, जीपी बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा 1,42,000 में से आप इन सबको माइनस कीजिए, आपका अमाउंट आ जाएगा 5,02,100। ठीक है, अब ये जो जीपी है वो कहां ट्रांसफर होगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट 5,02,000, 5,02,000। ठीक है, 5,02,000, 50,200, 800 डिस्काउंट के और 600 रुपए रेंट का, इसको आप सब प्लस कीजिए। प्लस करने के बाद आपका आ जाएगा 51,000। ठीक है, 51,600। ठीक है, 51,600, 51,600 में से आपको माइनस करना है ये सारी अमाउंट, आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, बैलेंस माइनस करने के बाद आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ये सारी चीजें आप माइनस कीजिए, आपका अमाउंट आएगा 6,044। ठीक है, अमाउंट आ गया आपका 6,044। अब ये जो नेट प्रॉफिट आपका आया है, इस नेट प्रॉफिट को आपको ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में। यहाँ ऐड कर दीजिए, ऐड नेट प्रॉफिट कितना है 6,044, आप इनको प्लस कर दीजिए, आपका अमाउंट आएगा 4,40,071। ठीक है, 1,70,044 रुपीज। अब आपका नेट प्रॉफिट निकल गया, जीपी निकल दिया, बैलेंस शीट का टोटल कर दीजिए, बैलेंस शीट का टोटल यहाँ दिखा दीजिए, आपका टोटल इक्वल होना चाहिए। अगर आपका टोटल इक्वल नहीं हुआ तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हमें फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन भगवान से कोशिश कीजिए शायद टोटल मिल जाए बराबर। अब हमने सारी एंट्रीज दिखा दी थी, तो एंट्रीज में हमारा इधर का टोटल आया है 1,90,044। सॉरी, एक मिनट, 4,4,6,0,9 and 1,90,644 इसका टोटल आया है। इसका भी टोटल चेक कर लीजिए, ये भी आपका टोटल आ रहा है 1,90,644। तो बच्चों देखो, हमारा बैलेंस मैच कर गया है, हमें दोबारा से चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि हम बहुत केयरफुली हर एंट्री का जहां इफेक्ट पड़ता है वहां वहां हम साथ साथ दिखाते हुए जाते हैं, ताकि हमें आगे जाके कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो बच्चों आपने ये क्वेश्चन देखा, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन उसको जब हमने समझा, क्रिएट किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, अब बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में एक लास्ट क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए लेकर आऊंगी, जिसमें हमारे कमीशन की ट्रांजेक्शन्स होंगी। वो समझने के बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो तब तक के लिए इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, अपनी बुक के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं इससे रिलेटेड वो सारे कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, और हम सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।